मेरा भाई तड़प तड़प के चला गया, ऐसे उन लोग भी तड़पे। तो पहली तारीख को उसको बुलाई अपने घर कि मेरे पापा शादी करने के लिए राजी हो गए, आप आइए हमसे मिलिए। जब वो लड़का गया तो उसको बांध करके उसको जला दिए गए। और इसके बाद हम क्या बताएं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज़। एक दिल दहला देने वाली घटना वाराणसी क्षेत्र से आई है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के बेनुपुर कला गांव में जौनपुर से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और प्रेमी को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। हम अभी जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के पतरही कोपा पतरही गांव में हैं और देख सकते हो हमारे साथ शुभम से मृतक शुभम सेठ के परिजन हैं और जो रो रो कर गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 72 घंटे तक मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। तमाम तरह से पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है और कई दिनों तक वह अस्पताल में तड़पता रहता है, उसके बाद दम तोड़ देता है। हम घटना की सच्चाई जानेंगे कि आखिर परिजन क्या कह रहे हैं, क्या मामला था, कैसे गया था शुभम अपनी प्रेमिका से मिलने। परिजन ये भी कह रहे हैं कि अब प्रेमिका ने अपने प्रेमी से प्रेम करने से इनकार कर दिया है। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप शुभम सेठ की माता जी हैं जी। क्या उनके प्रेम के बारे में, अफेयर के बारे में कुछ आपको पहले से जानकारी थी? जी, हमारे लड़के के मतलब मेरा पति 2016 में उनका डेट हो गया था और उसके बाद 18 में ये लड़की समीक्षा यादव, उसके पिता का नाम राम अवतार यादव है। पहली उसकी बड़ी लड़की थी, 3 साल से उसका अफेयर चल रहा था। उसके बाद उसकी छोटी बहन आई रितिका यादव, वो दोनों लपट के अपने में झगड़ा करके वो दोनों ने मेरे लड़कों को मतलब कि बहुत धमका के डरवा के मतलब अपने बस में कर ली। उसके बाद 7 साल से उसके साथ मतलब हो गया। दोनों बहन आती जाती देखती, यहाँ वहाँ बुलाती थी। चली जाती थी तो घर पर आकर झगड़ा लड़ाई यहाँ पर भी करती थी, खाना पीना बनाती थी। उसके बाद लड़कों दो लड़कियाँ दोनों ये मतारी तो दुकान पर चले जाती थी यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे झगड़ा लड़ाई कुल करने रखते थे। जाती थी तो हम लोग अपने दरवाजे से देखते थे, वो लड़की आती थी मोटरसाइकिल से, चाहे टैक्सी से, चाहे रिक्शा से उतर के अंदर जाती थी। आखा दिन यही घर में रहती थी और घर में रहने के बाद जब ये सब हो जाता था, उन लोग का जो भी होता है, आने का समय होता था तो वो भाग जाती थी और ये काम पर रहती थी लड़की और इसकी माँ। ये हम लोग खुद अपने आँख के सामने देखा हुआ घटना बता रहा हूँ। वही मेरा बड़ा लड़का है, वही से मेरा सहारा था, वही हमारे लड़का मतलब सब कुछ देख रहा था। लेकिन वो दोनों लड़की उसकी अच्छी खासी दुकानदारी, एकदम मौधा में उसका दुकान था, अच्छा खासा। हाँ, गाजीपुर मौधा में अच्छा खासा दुकानदारी उसकी चौपट, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, मतलब रुपया पैसा गहना मतलब सब कुछ ले करके उसका तबाही मचा दी। जब उसके बाद कुछ नहीं बचा तो आज 3-4 महीना से उससे झगड़ा कर रही थी। वही सब झगड़ा के बीच में वो पहली तारीख को उसको बुलाई अपने घर कि मेरे पापा शादी करने के लिए राजी हो गए, आप आइए हमसे मिलिए। जब वो लड़का गया तो उसको बांध करके उसको जला दिए गए। और इसके बाद हम क्या बताएं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं। जिसका औलाद को खड़े जिंदा एकदम जला दिया गया। मोदी सरकार की बुलडोजर बाबा के राज में ही ये सब हो रहा है कि हम लोग का कोई मदद अभी तक नहीं हुआ है कि 3 दिन 4-5वां दिन है, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप लोग को कैसे सूचना मिली थी? हमको सूचना मिली है मतलब शाम को 7 बजे हमारे यहाँ फोन हमारे घर नहीं आया था, मतलब मौधा चौराहे पर फोन आया था। बोला कि किसी ने फिर हमारे घर संदेश भेजा। यहाँ से हम लोग 9 बजे मतलब गाड़ी उस दिन नहीं चल रही थी, 3 दिन का हड़ताल था, गाड़ी नहीं चल रही थी। कैसो हम लोग बनारस पहुँचे। वही हमारा छोटा लड़का है, छोटा लड़का को लेकर हम लोग बनारस गए। वहाँ पर डॉक्टर उस समय कपिचौरा से रेफ़र कर रहा था। BHU गए, वहाँ पर भी रेफ़र हो गया। तब ट्रामा सेंटर गए, वहाँ रेफ़र हो गया। तो हम प्राइवेट में गए थे, प्राइवेट में उनको नोआ हॉस्पिटल में भर्ती कराए।
भर्ती कराने के बाद 3 दिन 2 तारीख को भर्ती कराए मतलब 2 तारीख के सुबह भर्ती कराए, 3 तारीख को उनका डेट हुआ। उसमें भी हमको आशंका है कि मतलब डॉक्टर भी उसमें मिली जुले हैं, क्योंकि डॉक्टर बिना गार्जियन से पूछे हुए इतना गंभीर हालत में आईसीयू में बहन है। हाँ उनकी बहन है, उनको रिफर कर दिए थे, आईसीयू से निकाल के जनरल में डाल दिए थे। गार्जियन से किसी से नहीं पूछे, अपने मन से किए, किसी से भी नहीं पूछे। सीरियस है तो आईसीयू में रखो ना। जब वो आईसीयू में था तो उसको आईसीयू में डॉक्टर को रखना चाहिए, किसी को बताए नहीं, पता न कब लिया कर आईसीयू से मतलब कि प्राइवेट में रख दिए। आप लोग को कोई सूचना नहीं? कोई सूचना डॉक्टर नहीं दे, सब लोग वहाँ पर थे, लेकिन किसी से पूछे नहीं, प्राइवेट में रख दिए थे। उसके बाद जब हम लोग से बोले कि इसका गार्जियन कौन है, सब लोग था, उसके बाद बोला कि नहीं उसकी माँ को बुलाइए। जब हम गए तो बोला कि तुम्हारा बेटवा जिएगा नहीं, कल तक मर जाएगा। डॉक्टर को एक कैसे मतलब सूचना मिला कि कल तक तुम्हारा बेटवा मर जाएगा, डॉक्टर वो अपने मुंह से कैसे बोल सकता है? डॉक्टर का तो फर्ज भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर 8 बजे रात तक सब कुछ छीना है कि आप भी? अच्छा। हाँ, और डॉक्टर बताया कि 90% जल चुका है। इसको सब बैठा करके रस्सी से बांध करके पेट्रोल डाल करके जलाए हैं, डॉक्टर बोला कि जी जाएगा। और इसका रिपोर्ट हम खुद लिख करके देते अच्छा, रहे। आप लोग उस गांव में गए थे, बेनीपुर कला गांव में? नहीं, अभी कोई गई नया है, अभी वहाँ पर गए नहीं है। बस चोलापुर थाने से हम लोग मतलब वहाँ पर जाके अपना रिपोर्ट दर्ज कराए। पुलिस 2 दिन तक ना, पुलिस भी बोली वहाँ की कि जाओ भगवान से मनाओ कि हमारा बेटवा ठीक हो जाए, यहाँ आप समय मत दीजिए। उसके बाद जब लड़का मर गया, उसके बाद FIR मतलब लिखे हैं, लेकिन हमको कोई प्रूफ नहीं दिए कि तुम्हारा FIR हो गया है। जब उसके मतलब मर जाने के बाद ही हमारा मतलब वहाँ पर तहलका मचा, तब वो FIR का कागज हमको दिए हैं। जब मरने के इतनी बाद बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं है? नहीं है, एक्शन में नहीं है। पुलिस भी मिले हैं उन लोग से, पैसा लिए हैं। पुलिस हम लोग बोल रहे हैं, पुलिस उल्टा ताक रहा है, बोलता है तुम अपना पहले बच्चे का देखिए, यहाँ पर लफड़ा मत देखिए, इस लफड़े मत फंसिए, वो लोग यही बोले हैं। केस बनाना। जो वीडियोज आए हैं वो कैसे आप लोग को मिले? ये भी हमको पता नहीं है कि कैसे आया वीडियो, हमको नहीं पता है। ये जो वीडियो मिला है आप लोगों को कैसे मिला, किसने दिया था, कहाँ से? 112 लेकर गए थे, उन्हीं लोग दिए थे। हाँ, जैसे वो मेरे भाई को जला के मारे, ऐसे वो लोग मरे, और उनके घर में भी जाके पेट्रोल छिड़क के आग लगाए और उनका घर भी गिराए। जैसे आज मेरा भाई तड़प तड़प के चला गया, ऐसे उन लोग भी तड़पे। उनका भी घर पे ताला लगे, आग लगाए, पूरा उनका घर भी गिरा है।